क्लास अस्सलाम आता हूँ क्लास में थोड़ा बहुत इंटरेक्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, बाकी में तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर के बारे में मैं खुद अपने इंटरेस्ट से अपने इंटरेस्ट से पढ़ाता हूँ ताकि तो उनको तो हम वो बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ते हैं वो अल्फा शीट बीटा शीट जो पता है जो नेट में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर मैं बस क्लास लेके आता हूँ बच्चे। हेलो हेलो बेटा कोई नहीं आ रहे हैं सब हेलो मंडे से आएंगे। अच्छा नहीं जिन यस सर। जिन लोगों ने नहीं भी आना चाहते हैं जी बोल नहीं वो अभी क्लास ले रहा हूँ बोलिए बोलिए अगर जिन लोगों ने पेरेंट्स ने विलिंग मतलब कंसेंट नहीं दिए मतलब आना नहीं चाहते हैं या ऑनलाइन ही करना चाहते हैं इन सच के आल्सो एक भाई कंसेंट में ये भी दे दो कि मेरे पेरेंट्स आर नॉट विलिंग उसमें यस आपको सर। कोई सर परेशानी प्रैक्टिकल क्लासेस लेने वाले हैं हम ऑफलाइन और 2 दिन और हम्म बाकी के दिन नहीं आएंगे, मतलब 2 ही दिन आएंगे क्योंकि ट्रैवलिंग का दिक्कत है। वो नहीं बेटा वो दैट इज नॉट हरी नहीं है किसी चीज के लिए आप 10 दिन ये 2 दिन नहीं तो 10 दिन ले लीजिए हर चीज इतना जल्दी में नहीं होता है ओके कुछ लोग रहते हैं कि वेट एंड वॉच चलो एक हफ्ता हम वेट करके देखते हैं कि क्या है क्योंकि वो पेरेंट कंसर्न है तो वो एवरीबडी रेस्पेक्ट दैट हर टीचर पेरेंट हैं हर टीचर को मालूम है कि अपने बच्चों को कहीं भेजना है तो इतने जल्दबाजी में नहीं भेजेंगे ओके तो उसमें कोई नो इश्यू नहीं है एब्सोल्युटली नो इश्यू आप 1 2 दिन नहीं 10 दिन के बाद भी आ जाएं अगर आना चाहते हैं क्लास तो जिन्होंने कंसेंट नहीं भेजा है जो आना भी चाहते हैं वो लोग भी कंसेंट भेज दीजिए जो नहीं भी आना चाहते हैं उन लोग भी कंसेंट भेज दीजिए अगर जो नहीं आना चाहते यस हैं सर। उनको घबराने की जरूरत नहीं है कि हम नहीं आएंगे तो हमें मार्क्स कट जाएंगे हम ये कर देंगे वो कर देंगे ऐसा कोई एब्सोल्युटली मतलब इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है हम नहीं आएंगे तो हमें कोई परेशानी हो जाएगी क्या इसमें ऐसा कुछ नहीं है ओके तो यू हैव एब्सोल्यूट फ्रीडम ओके सर। तो एक मुझे थर्ड सेमेस्टर मैंने आपको पढ़ाया था ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैलोजन कंपाउंड्स ये वो यस सर। जो भी कुछ नोट्स मैंने एज इट इज प्रिंटेड नोट्स दिया था और कुछ नोट्स आप लोगों ने नोट किया होगा क्या क्या टॉपिक्स मैंने पढ़ा है फॉलो किया है एक ही जगह नोट्स को या ऐसे कुछ अलग से नोट्स रखा है या नहीं रखा है सर नोट्स बनाए हैं पर्टिकुलर। वो नोट्स मुझे चाहिए सर क्योंकि वो मुझे तो घर पे है। अच्छा घर पे आप कहाँ हैं सर मैं दिल्ली में आ गई। आ गए तो घर पे हम्म। पेरेंट्स को बोलना कोरियर करें ओके सर। कोरियर तो हो जाएगा ना कोई दिक्कत नहीं हाँ जी सर। या तो मेरे एड्रेस पे कुरियर कर दें या तो तुम्हारे एड्रेस पे कुरियर करा लो यस सर। अच्छा ठीक है अगर क्योंकि आई हैव कवर्ड लॉट ऑफ टॉपिक्स बियॉन्ड योर सिलेबस यस सर। सर अब थोड़ा सा रह भी रहा था उसमें, मतलब लास्ट के जो हाँ थे कोई नहीं वो बाकी। रह हाँ। गए वो कवर कर लेंगे इस बैच में या आप लोगों को फिर से कभी पढ़ाना है तो इन बच्चों के साथ में आपको बुला लूंगा
ओके सर। कार्बोक्सिलिक एसिड्स ना, यस सर। डाइक्सिलिक एसिड, पॉलीकार्बोक्सिलिक एसिड्स, यस सर। मेलोनिक एस्टर, उनके एप्लीकेशंस ये सारे, वो मैं पढ़ा लूंगा, कोई यस। दिक्कत नहीं। चलो, so today's class we are going to study about few reactions. दो तीन रिएक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे which comes under green chemistry. बोर्ड दिख रहा है बेटा पूरा? बोर्ड दिख रहा है ठीक से? यस सर। Is it okay? यस सर। चलो, there are certain reactions, you might be knowing all those reactions, you might have studied all those reactions, but here we are studying them under microwave conditions. We are not, देखो बहुत डीपली नहीं जाएंगे हर रिएक्शन के लिए, बिकॉज वी आर नॉट स्टडीइंग हियर रिएक्शन मैकेनिज्म. सो हियर स्टडीइंग द एप्लीकेशन ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये रिएक्शंस कैसे कंडक्ट कर रहे हैं. सो फॉर एग्जांपल Diels-Alder रिएक्शन. Diels-Alder reaction. What is Diels-Alder reaction? What is Diels-Alder reaction? Diels-Alder reaction पढ़ा है आप लोगों ने कभी? पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा? Yes, sir. Yes, sir. So it is a 4+2 cycloaddition reaction. 4+2 इसलिए भी कहते हैं, so there are 4 electrons are participating in the reaction or 4 atoms are participating in the reaction. So this is diene. क्या है? Diene. दो डबल बॉन्ड्स हैं इसलिए it is called as diene. Cycloaddition reaction between a diene and a double bond. So here इस तरीके से 4+2 साइक्लो एडिशन होता है, will lead to the 6-membered ring formation. So this is diene. So this is diene. इसमें कितने एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 1 2 3 4. और कितने इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, that means 4. So this is dienophile. Dienophile. So it is a photochemical reaction. Thermal और photochemical दोनों में ये होता है, photochemical reaction. So for photochemical reaction, we need a chromophore as a sensitizer. So generally, benzophenone is used to be a chromophore. Ketones are used as a are required to sensitize this reaction as a chromophore. So here, मान लीजिए there are 2 criteria are there. So
So what is, मैं यहाँ पे x लिखा हूँ. What is this x? What is the importance of this x? So here dienophile, diene must be electron rich, and this should be electron deficient. This should be electron deficient. ये dienophile electron deficient कब होगा? Then only the condition for this reaction is, so double bond must, the diene must be an electron rich species, and the dienophile must be electron deficient species. So since the reaction is taking place at this double bond, so the role of X becomes very important. हम कह रहे हैं कि जनरली ओलेफिन्स आर इलेक्ट्रॉन रिच और डेफिशिएंट. हेलो सर, इलेक्ट्रॉन रिच. इलेक्ट्रॉन रिच. अगर हम ये कह रहे हैं कि what is the ideal condition for 4+2 cycloaddition or Diels-Alder reaction, so this must be electron deficient. यहां से इस डबल बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट करना है तो what should we do? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें कोई अगर. It must be electron withdrawing group. X must be electron withdrawing group. आपको दो मैं देता हूं कंडीशंस. इसमें आप मुझे बताइए किसमें रिएक्शन हो सकता है और किसमें नहीं हो सकता. इन दोनों में बता दीजिए which combination will give you Diels-Alder product and which is not going to give the Diels-Alder product. सर सेकंड वन नहीं होगी. A, B, C, D. सर वीडियो बहुत ब्लर हो रही है. अब दिख रहा है? सर नेटवर्क इशू हो रहा है शायद. अब तो क्लियरली अब जूम करके दिखा रहा हूं मैं. दिस इज A, so this is B, this is C and this is D. कोई भी दिख नहीं रहा है आप लोगों को? सर बहुत ब्लर हो रहा है. दिख तो रहा है. चलो मैं एक और बार दूसरे कलर यूज करता हूँ. रेड कलर दिख रहा है ठीक से? यस सर, मतलब बेटर है उससे थोड़ा. सर सेकंड वाला CH3 है. चार कॉम्बिनेशन है. Which is the ideal condition for Diels-Alder reaction?
So first one. So why first one? So it is electron rich. Diene is electron rich, and dienophile is electron deficient. Then only the Diels-Alder reaction happens. Otherwise, this will not happen. अब दिख रहा है? Yes, sir. So otherwise, the reaction will not happen. So this is the one where it is electron rich, it is electron deficient. In case B, both this is electron. Diene is electron deficient, so the reaction will not go. In C, both are electron rich. In that case also, the reaction will not go. So here both are electron deficient. In such case also, it will not go. So what are the different compounds that will give you? इसमें देखो रिजियो सेलेक्टिविटी है, एंडो प्रोडक्ट्स आर डील्स ऑल्डर्स एंडो रूल कहते हैं इसको, ऑल्डर्स एंडो रूल. तो ये अभी आपको जरूरत नहीं है इसमें. देयर आर टू आइसोमर्स आर पॉसिबल, वन इज एंडो एंड द अदर वन इज एक्सो. सो हियर द एंडो सेलेक्टिविटी इज more. Endoselectivity is present in the Diels-Alder reaction. So अभी हम बाद में पढ़ेंगे रिजियो सेलेक्टिविटी के बारे में. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स विल अंडरगो. पहले डाइईन्स, कौन से डाइईन्स हैं जिसमें हम Diels-Alder रिएक्शन कर सकते हैं. Can benzene give Diels-Alder reaction? No, sir. अगर हम इसके साथ में अगर रिएक्शन करेंगे, डू वी गेट Diels-Alder रिएक्शन अगर करेंगे, क्या होना चाहिए? ये डबल बॉन्ड तो ऐसा ही रहेगा. तो यहाँ भी देखो, दिस इज ए डाइईन पार्ट. तो डाइईन पार्ट अगर हम यहाँ रिएक्शन करेंगे तो इट शुड बी द प्रोडक्ट. सो डज इट फॉर्म्स? No, sir. Benzene doesn't, whereas benzene will participate. ये वाला bond है, this will participate in other reactions, not in cyclo this में Diels-Alder reaction. Whereas anthracene will participate. Anthracene will participate in Diels-Alder reaction. So anthracene अगर participate करेगा, which is acting as a diene here, which is more reactive here in anthracene. So these two positions. So this will, the central ring will act as a diene. जो यहाँ पे जो diene है, this will act as a diene here. तो प्रोडक्ट क्या मिलना चाहिए आपको? एक ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड. So this is the diene that is participating. ये aromatized हो जाएगा. Ring C will be aromatized. यहाँ आएगा, देखो कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा. So this is the CC bond. This is the X. X आप लिख सकते हैं aldehyde. कोई भी नाइट्रो ग्रुप, कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या साइनो ग्रुप, एनीथिंग. This will also behave. Furans, aromatic systems like furans, they will also participate in Diels-Alder reaction, whereas pyrothiophene are very less involved in this type of reactions. इसको हम
The product can be write like this. इसको इस फॉर्म में कैसे लाए हैं, लेट अस सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो इसमें रिजियो सेलेक्टिविटी को आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। नाउ वी काउंट दिस रिंग्स ओनली। या कहीं पे डबल पॉइंट यहाँ हो। So here we kind of count from oxygen. 1, 2, 3, 4. 4 कार्बन है इसके साथ में. So now we count from here. So this is the oxygen atom. This is one which is directly attached, which is saturated one. Second one, double bond. There is a double bond between second and third. This is third one. So this is the fourth one. ये हो गया आपका एक रिंग, ये वाला रिंग आपका हो गया. So and here this is third one and fourth one. First and fourth are sp3 carbons. Second and third are sp2 carbons. And now यहाँ देखो लिंकेज कहाँ है, दो कार्बन के साथ में लिंकेज है यहाँ पे. ये दिस इज अगर हम इसको ऐसा कर देंगे तो इट इज डबल बॉन्ड. ये डाइइनोफाइल का पार्ट है. सो डाइइनोफाइल इज अटैच्ड टू कार्बन 1 एंड कार्बन 4. यहाँ पे कार्बन 1 एंड कार्बन 4 कौन सा है? You can see whether this is carbon 1 and this is carbon 4. So with carbon 1 and carbon 4, so the CC double dienophile is making a bond. So यहाँ देखिए कि this is dienophile. अब मुझे बताइए, so there are, as I said, so there are two possibilities of the formation of the product. मैं आपको दिखाता हूँ what are those two. This is one product. This is one ring. देखो यहाँ CHO किस साइड, ऊपर देख रहा है या नीचे देख रहा है? Aldehyde is equatorial or axial? ऊपर साइड देख रहा है. इट इज CHO जो है ऊपर साइड देख रहा है या नीचे बिलो द प्लेन देख रहा है? Above the plane. Above the plane. So it is exo. So here the aldehyde is looking downward, equatorial. So ये अब बताइए कि CHO will be the endo one. This is endo product. So in Diels-Alder reaction, so there is an endo selectivity is there. Endo selectivity is there. So always the endo product will be major. Endo product will be the major product. अगर आप इसका साइड, if we observe the mechanism carefully, so this reaction will proceed through a 6-member transition state. A transition state के थ्रू ये ऐसा नहीं होता है reaction. It will go through a transition state. So during the course of the transition state, the transition state is the one which decides the stereochemistry. Transition state में जो स्टेरिकली स्टेबल होगा, so that will be formed majorly. तो ये याद रख लीजिएगा, Alder's endo rule. Endo product will be the major one. So here now we will talk about the
ग्रीन केमिस्ट्री यहाँ क्या काम करता है? सेम सिंपल रिएक्शंस. Instead of organic solvents, if we use some green solvent, or if we use some microwave conditions, then that is called as alternative synthesis. अब मैं देखता हूं कि what are those reactions that have been applied in green chemistry. एक आध रिएक्शन हम लिख लेंगे. So here anthracene has been reacted ये क्या है? Maleic anhydride. Maleic anhydride. Will this act as a dienophile? Yes, sir. So this is dienophile. Of course, these two double bonds are act as diene. So this under microwave radiation conditions, यहाँ microwave को MW short form में लिखते हैं. So here diglyme. This is a solvent. Diglyme is used as a solvent which is biodegradable. Eco-friendly solvent हम कह सकते हैं. And here the reaction happens in 90 seconds. कितने मिनट में हो जाता है बेटा रिएक्शन? 90 seconds. 90 seconds में रिएक्शन हो जाता है. So can you guess the product? ये थोड़ा बड़ा लिख रहा हूँ बिकॉज ऑफ ये अपने कन्वीनियंट के हिसाब से लिख रहा हूँ. सर ये डाई के बाद क्या लिखा आपने ऊपर? एक मिनट बेटा बोलो. सर ये माइक्रोवेव कंडीशन के साथ. एक मिनट. MW लिखा हूँ. MW फॉर माइक्रोवेव. नो सर, सर इस साइड, दूसरी साइड. हाँ. अच्छा. डाइग्लाइम सॉल्वेंट है. अब देख लीजिए. यहाँ देखो सक्सिनिक एनहाइड्राइड विल आल्सो एक्ट एज ए dienophile. Not only the double bonds, triple bonds will also act as dienophiles. वो हम अभी आएंगे देखते हैं. इसमें आपको बोलते हैं कि सर ग्रीन केमिस्ट्री कंपोनेंट क्या है इसमें? माइक्रोवेव. देखो 90 सेकंड में रिएक्शन हो रहा है. नेक्स्ट डील-साल्टर रिएक्शन इन वाटर. ये वाला जो अभी जो रिएक्शन में बताने जा रहा हूं दैट वी हैव डन इन आवर लैब ओनली. हम अकेले नहीं किए हैं. यहाँ आपके प्रैक्टिकल के इसमें हमने करवाया है. तो डील-साल्टर रिएक्शंस इन वाटर. Diels-Alder reactions in water. फ्यूरान के साथ में रिएक्शंस हमने इस लैब में भी किया है. एमएससी प्रैक्टिकल में शायद दे हैव डन.
मैलिक एसिड, मैलिक एसिड। अब मान लीजिए दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड अगर ट्रांस में है तो उसको क्या कहेंगे हम? फ्यूमारिक एसिड। सिस में है तो मैलिक एसिड, ट्रांस में है तो फ्यूमारिक एसिड। सो हियर which is acting as a diene and which is acting as a dienophile. So here without adding anything, simply we are using water as a solvent और इसको हमें हीटिंग करने की भी जरूरत नहीं। At room temperature it will give you the quantitative yields भी इसके अच्छे हैं। So the product, how to write this product is, ये देखिए कि this is पहले ये वाला स्केलेटन को नारबोर्नियन स्ट्रक्चर को आप लिख लेना है। नारबोर्नियन, दिस इज नारबोर्नियन। उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन लगाना है। So this is the double bond. So this is COOH. क्लास चल रही है। ये बच्चे यहाँ ऑनलाइन है ना अभी। 12:30 बजे तक आप 10-15 मिनट ले लीजिए, 10 मिनट ले लीजिए इस रिएक्शन। ठीक है। So this is the product, so that we will get. So here यहाँ पे दोनों both are, as I said, the endo rule is made selective. So here the products are endo. ऊपर रहेंगे तो एक्सो, नीचे रहेंगे तो एंडो। एंडो प्रोडक्ट्स आर सेलेक्टिव प्रोडक्ट्स हियर, मेजर प्रोडक्ट्स हियर। देखिए सारे एग्जाम्पल सभी कंडीशन के लिए पॉसिबल नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड? सारे कंडीशंस, ग्रीन केमिस्ट्री के सारे कंडीशन सभी रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल आंथ्रासीन को मैं पानी में लगाऊंगा तो हो सकता है रिएक्शन नहीं जाएगा। ओके, बिकॉज दिस फ्यूरान इज लिटिल बिट सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से वो दैट विल गिव द प्रोडक्ट हियर इन क्वांटिटेटिव यील्ड्स एट रूम टेम्परेचर। यहाँ पे हीटिंग की भी जरूरत नहीं है। ओके ओके सर। अगर फ्यूरान को अगर हम हीट करेंगे तो हो सकता है कि रिएक्शन नहीं आए, क्योंकि फ्यूरान इज हीट सेंसिटिव, ज्यादा हीटिंग वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है। क्योंकि ऑल द रिएक्शंस आर नॉट सुटेबल फॉर ऑल द कंडीशंस। वो जब जो इन्वेंशन जो हो रहा है, so there we can see, so here what is the green chemistry component? So here absolutely it is a green solvent, that is universal solvent has been used here. No organic solvent is there and the yields are quantitative yields and there is no heating is required here. The reaction is happening at room temperature with high yields. ये हो गया? यस सर। Next, Diels-Alder reactions under ultrasound sonications. Sonication means ultrasounds. Diels-Alder reactions using sonication. Sonication means ultrasounds. एक typical example मैं देता हूँ. So it is also not applicable for all the things. So the one that has been explored I am giving. ये सब्स्टिट्यूशन बेंजीन रिंग पे कोई भी रहे हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ओनली थिंग इज दिस शुड बी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। सो बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है?
सर रिच है। इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, so this will act as a good diene, and here as I said, so not only the double bonds, so triple bonds will also act as a ट्रिपल बॉन्ड विल आल्सो, बिकॉज यहाँ में दो इलेक्ट्रॉन्स हमें चाहिए, यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड में तो है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, बट वी नीड ओनली टू इलेक्ट्रॉन, सो हियर दे आल्सो रिएक्ट लाइक, कौन है यार बार बार, so as a result the conditions used here are water, temperature, room temperature, so this reaction अल्ट्रासाउंड को ऐसे दिखाते हैं, another reaction that was applied green chemistry conditions is simple diene plus aldehyde. So here PEG has been used as a solvent, PEG 300. एक मिनट में कॉल आ, हेलो हेलो, यस सर। so here in this reaction PEG 300 इसलिए लिखते हैं, उसका मॉलिक्यूलर वेट के बेस पे लेते हैं, PEG पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल। सो व्हाट इज इथिलीन ग्लाइकॉल? ये है कि इथिलीन ग्लाइकॉल, इसको ग्लाइकॉल इथिलीन ग्लाइकॉल कहते हैं, और इसका तो छोटा यूनिट है, ये दिख रहा है आपको नीचे, इसको मिटाता हूं, दिस इज इथिलीन ग्लाइकॉल, ये तो बहुत छोटा यूनिट है, और ये देखो डाइइथिलीन ग्लाइकॉल, ये डाइग्लाइन कहते हैं, डाइइथिलीन ग्लाइकॉल, इसमें दो ग्लाइकॉल यूनिट होते हैं। अगर इसी तरीके से अगर एन होगा, इसको कहते हैं पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल, पॉलीइथाइलीन ग्लाइकॉल, इसको सिंपली पॉली इज पी, इथाइलीन मींस ई, ग्लाइकॉल मींस जी, इसको पेग कहते हैं, पेग, वो वाला पेग नहीं है, ओके, दिस इज पेग। सो ये 300 करस्पॉन्ड्स टू, ये 300 क्या है बेटा, इसका मॉलिक्यूलर वेट, ये 300 है, 4000 है, 3000 है, so that depends upon the molecular weight, okay,
इतने काफी है, इतने आज के लिए काफी है। मैंने सोचा ट्रैकर सिंथेसिस भी पढ़ा दूंगा, बट इट इज ऑलरेडी लेट। तो आप थक गए होंगे इतने क्लास करके। नेक्स्ट क्लास में 2 रिएक्शन हम पढ़ेंगे। ओके, हेलो। Okay, sir. These are some of the reactions which were done under microwave conditions, green chemistry conditions. चाहे ग्रीन केमिस्ट्री अल्टरनेट मेथड्स किसको कहते हैं? So when we apply the conditions apart from conventional methods, some special conditions apart from the conventional method, वो special conditions by means of saving energy, जैसे माइक्रोवेव एनर्जी हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, फोटोकेमिकल रिएक्शन होगा, ये एक है। दूसरा वन by using the greener reaction protocols, उसमें सॉल्वेंट भी हो गया, ग्रीनर सॉल्वेंट भी हो गया, हाई यील्डिंग रिएक्शंस हो गया, अलग अलग, जैसा आप लोगों को मैंने समझाया था। आई विल आल्सो शेयर दैट स्लाइड आफ्टर दिस क्लास। ओके Okay, sir. कि बेटा नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट करेंगे बाकी टॉपिक्स को। आप मुझे ये अटेंडेंस भेज देना बेटा। Yes, sir. ओके, थैंक यू। Thank you, sir.